हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का पेपर, फाइनल पेपर, यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर, सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। एज यू ऑल नो, फार्माकोलॉजी के साथ हमारा पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स भी इंक्लूडेड रहता है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फार्माकोलॉजी के। क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सो एंटी हाइपरटेंसिव वाला टॉपिक फार्माकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके फार्माकोलॉजी में पूछा जाएगा, ईदर इट इज़ यूनिवर्सिटी पेपर और प्री यूनिवर्सिटी पेपर और योर इंटरनल एग्जाम पेपर। सो आपको इसके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एजेंट जितने भी उसको क्लासीफाई करने के बाद आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट लिखना है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। Next is enumerate the various routes of administration of drugs with advantage and disadvantage of parenteral route. Write a note on biotransformation. So ये क्वेश्चन भी फर्स्ट चैप्टर से आपके आया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर हर सब्जेक्ट का आपके, चाहे नर्सिंग में कोई भी आपका ईयर हो, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर, चाहे थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, फर्स्ट चैप्टर हर सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। C part is classified drugs used in bronchial asthma. Write in detail about the role of corticosteroids in bronchial asthma. So bronchial asthma में जितने भी ड्रग्स यूज होते हैं, आपको पहले उसकी क्लासिफाई करना है, देन आपको corticosteroids के बारे में लिखना है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, राइट नोट्स ऑन एनी 5। आपको जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइडेड हैं, आपको इनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन चूज करने हैं और उसको लिखना है। फर्स्ट इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सेकंड लास्ट चैप्टर में से फार्माकोलॉजी के है। इसके एग्जांपल्स भी आपको लिखने हैं। इसकी आप चाहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आप उसको अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखेंगे। सो आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे दे सकते हैं। देन यू हैव टू राइट अबाउट टेराटोजेनेसिटी, एंटासिड्स विद एग्जांपल्स। देन यू हैव टू राइट अबाउट इम्यूनोसप्रेसेंट, आपको एग्जांपल भी देना है। एंटीट्यूसिव ड्रग्स के बारे में आपको लिखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसके भी आप एग्जांपल देंगे। एंटीट्यूसिव ड्रग्स वो होती हैं जो हमारे ड्राई कफ को हमारे ट्रीट करती हैं। नेक्स्ट इज एफ, जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स को आपको एग्जांपल भी देने हैं अलॉन्ग विद इट। देन लास्ट में आपका है कीमोथेरेपी। इनमें से कोई भी आप 5 क्वेश्चन चूज करके कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर्स ऑन एनी 5। ये 2 मार्क्स ईच है। आपको सिर्फ इसमें मेंशन करना है, उनके सिर्फ नेम लिखने हैं। फर्स्ट में आपको एंटी डायरियल एजेंट के नेम लिखने हैं। देन आपको लिखना है एडवर्स इफेक्ट्स, 4 एडवर्स इफेक्ट्स लिखने हैं आपको। 0.5 मार्क्स का ईच होगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। आपको एट्रोपिन के जो एंटीकोलिनर्जिक होता है उसके 2 यूजेस लिखने हैं। 2 आपको एंटी मलेरियल ड्रग्स जो है उनके नेम लिखने हैं। देन ड्रग्स यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर एंड ड्रग्स यूज्ड इन एपिलेप्सी, आपको इसमें सिर्फ नेम मेंशन करना है एज इट इज ऑफ ओनली 2 मार्क्स। तो सेकेंड हमारा क्वेश्चन आता है पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स का। समटाइम्स क्या होता है कि पैथोलॉजी अलग आती है, जेनेटिक्स अलग आती है, बट कभी कभी पैथोलॉजी जेनेटिक्स साथ भी पूछी जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द टाइप ऑफ शॉक। जो भी टाइप ऑफ शॉक्स है हमारे, एनाफाइलेक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक, जितने भी शॉक हैं आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। राइट इन डिटेल अबाउट इटियोलॉजिकल फैक्टर, पैथोजेनोसिस एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक के बारे में आपको सारा कुछ लिखना है। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स आपको पहले सारे शॉक को एक्सप्लेन करना है, बट सेप्टिक शॉक के बारे में आपको अलग से बहुत डिटेल में लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज क्लासिफाई मेंडेलियन डिसऑर्डर। राइट इन डिटेल अबाउट ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, फीचर्स ऑफ एनी वन टाइप ऑफ ऑटोसोमल डिसऑर्डर। कि जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसे सब आपको सबको क्लासिफाई करना है और आपको ऑटोसोमल डिसऑर्डर में कोई भी एक को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसको डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट इज राइट ब्रीफली, आपको 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच है। टाइप्स ऑफ एनीमिया लिखना है एंड थोड़ा सा आपको लिखना है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। नेक्स्ट इज डिस्कस द क्लासिफिकेशन एंड पैथोलॉजी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एडिमा। जितनी भी एडिमा है उसको क्लासिफिकेशन आपको करना है अलॉन्ग विद पैथोलॉजी। सी इज जेनेटिक काउंसलिंग, ये भी जेनेटिक्स में पूछा जाने वाला बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। एंड डी इज टर्नर सिंड्रोम। ई क्वेश्चन एंड लास्ट ऑफ दिस पेपर इज रोल ऑफ नर्सेस एनालिसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ये था आपका फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स का पेपर। मैंने आपको इसको बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। मैंने बाकी जितने भी पेपर्स है अपने चैनल पे अपलोड किया है। इफ़ यू वांट यू कैन go through my channel. So that is it for today's video. If you like this video, then like, share and subscribe to my channel for more such amazing videos. Thanks for watching.